वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज फुल मून है और फुल मून पर हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और आप दोनों के बीच में अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रही तो उसके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने रिलेशन में किसी तरह की गाइडेंस, क्लैरिटी या किसी भी तरह से ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है मुझे लेकर, मेरे रिलेशन को लेकर, और ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो ये सारी बातों पर आज हम पूरी डिटेल से रीडिंग करने वाले हैं। और दूसरी बात, आज फुल मून भी है जिसे पूर्णिमा का चांद कहते हैं, और पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी पावर में होता है और इमोशंस के ऊपर स्पेशली इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हैं, चाहे वो किसी से प्यार को लेकर हैं, फ्रेंडशिप को लेकर हैं, किसी के साथ बॉन्ड को लेकर हैं, कंपैटिबिलिटी को लेकर हैं, तो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई देगी। तो ज़रूर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। पहले हम जानेंगे आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या रहेंगी फुल मून पर। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और सीधा मुद्दे की बात पर आया जाए। ये वीडियो मेल फीमेल किसी के लिए भी है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स से डील कर रहे हो तब भी, और टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी पर्सन है, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आज के दिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे। मतलब पहले अगर इग्नोर करते थे, मन की आवाज़ को सुन नहीं पाते थे, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते थे, तो अपने दिल की ज़्यादा सुनने वाले हैं रैदर देन अपने हेड की या अपने ब्रेन को कहीं पर साइड पे रखने वाले हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे कि क्या है इस रिलेशन में फ़ायदा, क्या नुकसान है, अगर मैं ऐसे एक्शन लूँगा तो क्या मुझे करना पड़ेगा, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, कौन सी चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। तो ये जो इंसान है आपके आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको रीयूनियन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं, अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ये इंसान आपसे ज़्यादा ओवर इमोशनल रहेंगे आज। और जो फुल मून है वो कैंसर में आया है, यानी कि कैंसर जो राशि है, कर्क राशि, स्पेशली कर्क राशि वालों को काफ़ी हद तक इमोशंस के साथ जूझना पड़ सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम से खुश फील करे, हैप्पी फील करे, सेटिस्फाई फील करे आपकी यादों को सोचते हुए, और मन में तसल्ली होगी कि मेरा पार्टनर जो है चाहे मुझसे दूर है लेकिन फिर भी एक उम्मीद होगी कि मैं अगर उनको कांटेक्ट करता हूँ या करूँगा या करती हूँ, मेरा जो पर्सन है डेफिनेटली रीयूनियन के लिए मुझे सपोर्ट भी करेगा और मेरे साथ फ्यूचर के लिए किसी तरह से मेरे बताए गए प्लान पर काफ़ी हद तक चल भी सकता है। यानी कि आपके पर्सन की जो प्लानिंग है आपको लेकर फ्यूचर में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। यानी कि कुछ ना कुछ तो इस इंसान की लाइफ से पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं वो पीछे रह जाएगा। इस इंसान को किसी से ठोकर भी लगी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है इनकी लाइफ में जिसने इनको अच्छी तरह से कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस या स्ट्रिक्ट लेसन दिए हैं, और उसी लेसन की वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है
कि आपके पर्सन की लाइफ में जो अवेकनिंग इतनी स्लो चल रही थी काफ़ी महीनों से और कुछ लोगों के लिए तो 2-2.5 सालों से, लेकिन ये जो 2022 का फुल मून है ये आपके रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और अगले कुछ वीडियोस मेरे आ रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे, यानी कि मरकरी रेट्रोगेट हुआ है। रेट्रोगेट जब भी कोई प्लैनेट होता है तो वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है, और जब वो प्लैनेट पृथ्वी के करीब होगा तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव है हमारी ज़िंदगी पर, हमारे इमोशंस पर, हमारी लाइफ के हर एरिया पर, अकेला इमोशंस नहीं, फीलिंग्स हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एनालिटिकल चीज़ें हैं, हर तरह से ओवरऑल उनका असर देखने को मिलता है। तो मैं अपकमिंग वीडियोस पर अपना स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको भी इंक्लूड करूँगी, ताकि टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिले। तो अगर मैं फोकस करती हूँ आज के इस वीडियो पर, तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा मन में एक तरह से निराश भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे देख रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टबन होने वाले हैं, मतलब ज़िद पकड़ने वाले हैं कि मेरे को हर हाल में इस इंसान के साथ रीयूनियन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अभी कुछ ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। और इन ज़ोडिएक साइंस का आपके पर्सन की लाइफ में और आपके रिलेशनशिप पर बहुत असर पड़ेगा। तो चाहे तो आप इन ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड मंत्रों का जाप कर सकते हो, और जो लोग स्पिरिचुअल हैं लेकिन रिलीजियस नहीं हैं और मंत्रों में बहुत बिलीव नहीं करते, तो फिर आप अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, मदर गाया को, मदर अर्थ के साथ जुड़ सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, मूलाधार चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। क्राउन चक्रा को एक्टिव करने के लिए किसी भी तरह से जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ वो फॉलो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बात कर रही थी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस की। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन यहाँ पर लिब्रा राशि है, यानी कि तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर कर्क राशि है, कैंसर साइन। फिर यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है लियो राशि, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी का साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, यानी कि मिथुन राशि। उसके बाद अगली राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। फिर एरीज राशि है, मेष राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। कुंभ राशि है, एक्वेरियस। देन उसके बाद पाइसिस राशि है, यानी कि मीन राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनकी राशियाँ नहीं आई उनको घबराना नहीं है। अपकमिंग वीडियोस में आप करंट एनर्जीज़ अपने पर्सन की, अपने ओवरऑल रिलेशनशिप की चेक कर सकते हो। रीडिंग के दौरान यूनिवर्स में जो भी एनर्जीज़ चैनल्ड होती हैं डिवाइन प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, या फिर जो चीज़ें एंजल्स आपको उस वक्त बताना चाहते हैं उतना ही आपको रखना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बाकी चीज़ों को आप जाने दें। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, पहली बात तो बहुत जल्द होगा ये एक्शन, कुछ ही घंटों में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगले 1 घंटे से लेकर 11 घंटों के बीच में कांटेक्ट हो जाए, कॉल, मैसेज, किसी भी तरह से आपके पोस्ट को लाइक कर दे। कोई फ़ोटो आपने ऑनलाइन डाली है, स्टोरी लगाई है, तो वहाँ पर इनका लाइक आ जाए, कमेंट आ जाए। तो ये अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं आपकी कुछ भी जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर आपके पर्सन का जो मन में उतावलापन है वो ज़्यादा रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस उछाल मारने वाले हैं। फ्लक्चुएशंस तो आएंगी लेकिन उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। अगर पहले बहुत ज़्यादा निराश रहते थे, कुछ गलतियाँ इनसे अगर हुई थी तो उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, भागते थे कमिटमेंट के नाम पर, तो वो चीज़ें भी इनको
आज के दिन बहुत ज़्यादा याद आएंगी। तो मुझे जो यहाँ एनर्जीज़ पिक हो पा रही हैं रीडिंग के दौरान, वो ये है कि इस इंसान की सोल सर्चिंग भी चल रही है कहीं ना कहीं। और जब सोल सर्चिंग इंसान की चलती है तो ये इजी प्रोसेस नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बदलाव आते हैं, ऊपर नीचे इमोशंस होते हैं और इंसान बार बार एक ही चीज़ को ओवर थिंक करता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर जिस इंसान को मैं पहले इग्नोर कर रहा था, अपनी लाइफ से हमेशा साइड पे रखता था या रखती थी और अपनी मर्ज़ी से उस इंसान के साथ कांटेक्ट बनाता था या बनाती थी, लेकिन आज मुझे उस इंसान के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान को आज के दिन तो बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि ये फुल मून का असर भी है और फुल मून का असर केवल 1 या 2 दिन का नहीं होता, कम से कम अगले 15 से 20 दिन इस इंसान को इसी तरह की फीलिंग्स बार बार सताएंगी, बार बार इनको आपकी याद आएगी, बार बार मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे जो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड हों, फ्यूचर से रिलेटेड हों, पास्ट की गलतियों को सुधारने से रिलेटेड हों। आपके लिए ओवर थिंक करना इनके लिए नॉर्मल सी बात होगी। मतलब अगर सारा दिन में ये अपना काम कर रहे हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, या अगर ये घर पर भी हैं, तो ना चाहते हुए भी आपकी याद इनको आने वाली है। ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो और प्लस आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिरर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का रीयूनियन हुआ होगा और मेरे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं जिनका रीयूनियन हुआ, और इंस्टा पे भी बहुत सारी स्टोरीज़ लगा रखी हैं, आप लोगों के स्क्रीनशॉट वहाँ भी लगाए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जिन लोगों का तो रीयूनियन हुआ है उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रीयूनियन हुआ है लेकिन फिर से जो चीज़ें हैं वो अनक्लियर हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ फिर से शुरू हो चुका है। और अब जो ये फुल मून आ रहा है उसके बाद अगेन आपका जो रीयूनियन का सिचुएशन है या पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का रीयूनियन होगा इस फुल मून के बाद। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे आपके पर्सन के इनिशियल्स बता रहे हैं, यानी कि इनके नाम का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट या इनका जो लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर। सबसे पहला के है, एल है, आर है, जी है, ओ है, पी है, सी है, वी है, एम है, एच है, आई है, यू है, बी है, और यहाँ पर एक्स है, जेड है, वाई है, और जो लास्ट है यहाँ पर वो एम है। तो ये लेटर्स आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली निकल कर आए हैं, और इन लोगों का जो इमोशनल लेवल है वो कहीं ना कहीं फुल मून पर बढ़ने वाला है। तो अगर आपको रोना आ जाता है पर्सन को याद कर कर, तो समझ लीजिएगा कि आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में, आपकी मेमोरीज़ में है, वो भी आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल होकर रो सकते हैं, क्योंकि फुल मून की एनर्जी कोई हल्की एनर्जी नहीं होती। इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है अगले 11 दिन में बहुत ज़्यादा होगा। 11 घंटे, 1 घंटा, 11 घंटे, 11 दिन, 11 वीक्स या 1 हफ्ता, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन को लेकर, दोबारा कांटेक्ट में आने को लेकर, एक दूसरे को मनाने को लेकर, या तो आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं कि आप अपनी
एंजाइटी को, आप अपनी इरिटेशन को, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए अपने पर्सन का सहारा ले सकते हो। यानी कि आपका जो दिल है वो डेफिनेटली इस पर्सन को कांटेक्ट करने के बारे में सोचेगा और दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर अगले 11 दिनों तक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखेंगे। उनका भी दिल करेगा कि आप पर चोरी चोरी नज़र रखी जाए और आपका भी दिल करेगा कि मैं इस पर्सन को देखना चाहूँगी या चाहूँगा कि क्या ये इंसान आज भी अपनी लाइफ में मेरे बिना इनकम्प्लीट है, क्या इनकी लाइफ में कोई नया तो नहीं आ गया। इस तरह के सवाल दोनों के अंदर चलने वाले हैं। और ये जो फुल मून का पीरियड है या फेज़ है, आप लोगों को करीब लाने के लिए भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार हो सकता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है उन लोगों के लिए जो हमेशा एक दूसरे से रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में भागते रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये भी एक मैसेज चैनल्ड हो रहा है कि आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहा है। और किसी व्यूअर की रिसेंटली किसी बात पर बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें फाइनल ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी आप दोनों की बन गई होगी। तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको इसी पर्सन के द्वारा रीच आउट किया जा सकता है। यानी कि ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको भी एकदम शॉक लगेगा कि ये पर्सन किस तरह से वापस मेरी ज़िंदगी में आ गए, जो खुद मुझसे ब्रेकअप करके गए हैं। तो आपको एक पल के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना कि हमारा कैसे रीयूनियन होगा, जबकि चीज़ें सब ख़त्म हैं हम दोनों के बीच में। तो कुछ लोगों के लिए तो ये फुल मून जो है आप लोगों को करीब लाने के लिए काफ़ी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। चाहे आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पर्सन सेम सिटी से, आपके नेबरिंग सिटी से या आपके नेबरहुड में ही कहीं रहते हैं, तो ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक स्टॉक करेंगे, आपके एरिया में आ भी सकते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि इनके मन में बेचैनी दिखेगी। और ये जो बेचैनी है इनको तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब तक ये आपको देख ना ले। तो अचानक से ये आपको कहीं दिख सकते हैं, किसी मार्केट में जाते हुए, किसी ट्रैवलिंग प्लेस पर आप लोग मिल सकते हो अचानक से। और जो लोग ठीक ठाक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट को लेकर कोई ऐसा ऑफ़र दे सकता है जो आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देगा। मतलब ये नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें ले जाने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, अगर आप आर्कएंजल का नाम लेकर यानी कि आर्कएंजल माइकल से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के बारे में और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में प्रे करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है या डिसअपॉइंटमेंट हुई है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी इस साल कैंसर में जो आया है, वो कैंसर जो राशि है, कर्क राशि, वो फुल मून की खुद की राशि है। यानी कि कैंसर राशि में जो मून है वो काफ़ी हद तक एक घर वाली फीलिंग का एहसास करता है। और इस इंसान को ऐसा फील होगा कि आप जो हो इनके लिए एक टोटल पैकेज हो। आप इनको मदर लाइक केयर देते हो, आप इनकी जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत हद तक करते हो, आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो और आप इनको हर तरह से प्यार भी देते हो। और पुरानी यादों को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है। आप लोगों को काफ़ी हद तक एक दूसरे के ड्रीम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रीम्स कुछ लोगों को आएंगे
जो लूसिड ड्रीम्स हो सकते हैं, ऐसे कनेक्शन फील होंगे या अटैचमेंट फील होगी जैसा कोई पास्ट लाइफ से आपको मिला हो। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन अपनी सुनने को फील होगी, मतलब मन की आवाज़ को वो काफ़ी हद तक सुन पाएंगे। और अगर पहले अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते थे आपके पार्टनर, अब कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को बहुत ध्यान से फॉलो भी करेंगे। और इस इंसान को आपके जितने भी पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं, इनके साथ जो मेमोरीज़ क्रिएट की हैं, वो सारी सिचुएशंस, वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज़ इनको याद आने वाली हैं इस फुल मून के बाद भी। तो अकेला ये मत सोचिएगा कि फुल मून आज रात को ही है, तो केवल आज रात को ही इस इंसान का जो थॉट है वो आपके लिए होगा, नहीं। ये एनर्जीज़ आप लोगों की लाइफ में अगले 15 से 20 दिन काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट रहेगी और इसी वजह से ये इंसान आपको मिस भी करेंगे। तो गाइज़, ये रही आज की जो रीडिंग, वो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को भी इंक्लूड किया है और मैंने कोशिश की है कि मैं टैरो की मदद से भी आपको इस रीडिंग का पूरा कंक्लूजन दूँ, ओवरऑल आंसर दूँ, गाइडेंस दूँ। आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान को सोचना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको सोचने वाले हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज़, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और जिसकी वजह से आपको फ़ील भी हुआ होगा रीडिंग में कुछ एनर्जीज़, तो उस चीज़ को एक्सक्यूज़ करिएगा। और मेरी आवाज़ अगर किसी को प्रॉब्लम कर रही हो सुनने में तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत जल्द और भी वीडियोस लेकर आऊँगी करंट फीलिंग्स पे। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा आज के वीडियो को, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सब करते हो और दिल को खुशी होती है कि ये जो यूट्यूब फैमिली है टॉक थ्रू टैरो, ये सब एक ही कम्युनिटी पर है और सब एक ही जर्नी से गुज़र रहे हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।